आज का विषय हमारा वास्तुशास्त्र में। क्या आखिर शेरमुखी जो मकान होता है वो क्या होता है, इसका वैज्ञानिक रहस्य क्या है, और सबसे बड़ी बात है कि शेरमुखी मकान में अकाल मृत्यु क्यों होती है, शेरमुखी मकान में हार्ट अटैक क्यों होता है। आज इसका वैज्ञानिक आधार हम बताएंगे। बहुत सारे वैज्ञानिक, बहुत सारे नास्तिक लोग और बहुत सारे छात्र मानते नहीं, बहुत सारे लोग भी नहीं मानते कि वास्तुशास्त्र बकवास है और ये ज्योतिषी लोग तो बकवास करते हैं। मैं एक इंजीनियर हूं और ये कोई बकवास नहीं है। मैं सिर्फ आज आपको यही बताऊंगा कि इनका कोई वैज्ञानिक रहस्य है क्या, यही आज आपको हम जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले हम इस बात को समझेंगे कि आखिर जो पृथ्वी है वो घूमती कैसे है। ये सबको पता है कि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इस तरीके से घूम रही है। अगर आपकी ट्रेन पश्चिम से पूरब की ओर चले, आप ऐसे समझ सकते हैं ट्रेन पश्चिम से पूरब की ओर चल रही है, तो हवा का जो प्रेशर है वो इंजन पर पड़ेगा और जोर पड़ेगा, और हवा भी इधर कटेगी तो निश्चित तौर पर इंजन पे जोर पड़ने वाला है। ऐसे ही जब कोई चीज आगे को चलती है तो उस पर एयर प्रेशर पड़ता है। हम भी अगर भागते हैं तो एयर प्रेशर पड़ता है, और हम क्या करते हैं, भागते वक्त अपनी गर्दन को नीचे को कर लेते हैं। इसलिए हवाई जहाज का जो आगे से बनावट होती है बिल्कुल नुकीली होती है, ऐसे कि उसको ऊपर उठने में आसानी ना रहे। अगर वो जब टेक ऑफ करता है और उसका आगे से मुंह चौड़ा कर दिया जाए तो वो उड़ नहीं पाएगा, वो गिर पड़ेगा। और आगे से रेल का इंजन, जो आपने देखा होगा बुलेट ट्रेन है, हाई स्पीड ट्रेनें, उनका इंजन भी आगे से उनका मुंह ऐसे कर दिया है जैसे हवाई जहाज का होता है, क्योंकि वो हाई स्पीड है। इसका मतलब ये रहा कि आपको स्मूथ और हाई स्पीड चलने के लिए आगे से सुकड़ा होना जरूरी है और उसका बैलेंस बना रहे इसलिए पीछे से भारी होना जरूरी है। ये तरीका होता है, वैज्ञानिक तरीका है ये, जो नहीं मानते। अब पृथ्वी अपनी एक्सिस पर ऐसे घूम रही है, यानी वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। इसका मतलब हवा का जो प्रेशर है वो पूरब दिशा से पश्चिम की तरफ चलता है। आपको ठंडी हवा या जो प्रेशर है वो आपके मुंह पे पड़ता है और पॉल्यूशन पीछे की तरफ जाता है। सेम सिद्धांत आपके मकान पे लागू होता है। आप ये समझ लीजिए आपका मकान एक बुलेट ट्रेन का इंजन है और वो पूरब दिशा की तरफ रनिंग में लगातार चलता रहता है। अब जैसे रेल के इंजन को चौड़ा कर दिया जाए आगे से ऐसे बजाय नुकीला करने के, तो रेल के इंजन का पिकअप टूट जाएगा। कार का बोनट आगे से चौड़ा कर दिया जाए तो कार की स्पीड टूट जाएगी, और हवाई जहाज का आगे से चौड़ा कर दिया जाए मुंह, तो वो उड़ नहीं पाएगा, गिर पड़ेगा नीचे, तो और उसमें प्रेशर रहेगा। ऐसे ही पूरब दिशा के अंदर अगर आपका मकान इस तरीके से चौड़ा हुआ है, मकान बहुत आगे से बहुत लंबाई ज्यादा है और पश्चिम दिशा में पतला है, तो उस मकान के अंदर निश्चित तौर पर एयर प्रेशर रहेगा। एयर प्रेशर रहेगा तो मकान में रहने वाले आदमी जो हैं उनके ऊपर भी बहुत बड़ा प्रेशर रहेगा, और जब बहुत बड़ा प्रेशर और ताकत उस मकान में और स्ट्रेस उस मकान में रहेगी तो निश्चित तौर पर हमारे हार्ट के ऊपर जोर पड़ेगा, क्योंकि हार्ट और लंग्स को, सांस को खींचने में, चलाने में, खींचने में, चलाने में दिक्कत आएगी। इसलिए आपने देखा होगा कि ट्रेनों में जिग जैग सीट लगाई जाती है, क्या आपकी बॉडी का प्रेशर और हार्ट के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट ना आए, नहीं तो इफेक्ट आ जाएगा। हवाई जहाज उड़ते वक्त कितने लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम बनती है, क्योंकि वो उस एयर प्रेशर को मेंटेन नहीं कर पाते। इसलिए अगर आपका मकान पूरब दिशा में ऐसे बहुत ज़्यादा चौड़ा है और पश्चिम दिशा में पतला है, तो पृथ्वी रनिंग में आगे की तरफ चलती है, उस मकान में प्रेशर रहता है। इसलिए इसको शेरमुखी बोला जाता है, क्योंकि शेर आगे से बहुत हैवी होता है और पीछे से बहुत पतला होता है। तो शेर की पूरी ताकत जो होती है वो आगे होती है और पीछे वो बड़ा कमज़ोर होता है, क्योंकि उसने अपनी ताकत से ही मारना होता है। तो ऐसे जो मकान होते हैं वो शेरमुखी होते हैं, और शेर किसी को भी खाता ही है, वो किसी पर दया नहीं करता, क्योंकि उसकी शिकार होती है। इसलिए शेरमुखी मकान जो है वो शिकार करता ही है, वो मांसाहारी होता ही है, कि उसको वहाँ कहीं ना कहीं अकाल मृत्यु देनी ही होती है। इसलिए अगर आपका शेरमुखी मकान है तो उसकी वास्तु विजिट कराएं, उसका उपाय कराएं, उसको ठीक करें,
तो जाकर के आप उसमें चैन की शांति से रह सकते हैं, नहीं तो उसमें अकाल मृत्यु लगातार होती रहती है और वो एक दिन खंडर बन जाता है। क्यों? कि शेर के सामने तो जो आएगा उसको वो मारेगा। अब इसका जो अपोजिट होता है गौमुखी, उसकी जानकारी मैं आपको अगले एपिसोड में दूंगा कि गौमुखी मकान के अंदर जिंदगी में बरकत कैसे रहती है। अगला एपिसोड देखना। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।